और बड़ी खबर, जहां धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विधानसभा के विशेष सत्र के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। यूसीसी नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। महिला बाल विकास की नियमावली संशोधित की है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 50% सुपरवाइजर विभाग से आएंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्रतिबंधित रहेगी। सभी निगमों के प्रॉफिट में 15% सरकार को देना होगा। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कर्मचारियों के हितों से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने का फैसला लिया है, जिससे इन केंद्रों की कार्यप्रणाली को मजबूती मिलेगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पदोन्नति का रास्ता खोलते हुए 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत करने को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य और आवास क्षेत्र में फैसले लिए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रायपुर फ्री जोन में छोटे आवासों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे छोटे घरों की आवश्यकता वाले लोगों को राहत मिलेगी। यूसीसी और कार्मिक नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत नेपाली, तिब्बती और भूटानी समुदाय के लोगों की पहचान के लिए नियमों को सरल बनाया गया है। अब उन्हें आधार कार्ड के अलावा नागरिकता प्रमाण पत्र, मिशन की ओर से जारी पहचान पत्र को भी विवाह पंजीकरण के लिए वैध माना जाएगा। तो कुल 8 प्रस्ताव धामी कैबिनेट में पास हुए हैं, जो कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, यूसीसी से संबंधित है। इसके अलावा कार्मिक विभाग से भी जुड़े हुए कई प्रस्ताव हैं, जिन पर मुहर लगी है। ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और 25 सालों में हमारा राज्य कई उतार चढ़ाव से आगे बढ़ा है। इस दौरान भी सारे अनुभव और विकास की एक लंबी यात्रा भी चली है राज्य स्थापना के बाद। उन सभी पर विधानसभा के अंदर भी चर्चा हो कितने कृषि विषय तो 2 दिन का ये सत्र भी आहूत करने का निर्णय लिया गया है। तो उसकी तिथि जल्दी होगा। उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा का विशेष सत्र करने के लिए आज विधायी विभाग प्रस्ताव लेकर के आया था। तो इस पर निर्णय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें अधिकृत किया गया। ये देहरादून में ही होगा। ये डेट तय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। स्थान इसका देहरादून होगा। अगला मत ये था आपका, ये वित्त विभाग का मत था। उत्तराखंड राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु लाभांश वितरण नीति। तो इसमें ये व्यवस्था दी गई है, ये व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई थी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि आपका पेयजल निगम, परिवहन निगम, वन निगम, सिडकुल, ऊर्जा निगम आदि, तो इनमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि जो कर के बाद जो लाभ उनका निकल के आता है उनकी बुक्स के हिसाब से, उसका 15% लाभांश राज्य सरकार को देना होगा। इस तरह की एक पॉलिसी वित्त विभाग लेकर के आया था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।